ये हो गया। तो कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, रेखा क्या होता है ना, रेखा कितने प्रकार के होते हैं, रेखा खंड क्या होता है, फिर हम लोग देखे थे प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होता है ना। इसको आज हम लोग इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। और कल हम लोग रेखा के बारे में पूरा अध्ययन किए थे, डिटेल में पढ़े थे। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कोण के बारे में पढ़ेंगे। इस कोण के बारे में पढ़ चुके, रेखा और कोण चैप्टर का ही नाम है। तो रेखा तो हम लोग कल की क्लास में देख लिया, और आज हम लोग क्या करेंगे, कोण पढ़ेंगे। साथ में क्या करेंगे, कुछ जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, वो क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण क्या होता है ना। तो कोण क्या होता है, जब दो किरण लिख लिए इसको। अब इसको हम लोग समझते हैं, क्या लिखे हैं, जब दो किरण है ना, कोई भी दो किरण ले लेते हैं, मान जाते हैं कि ये किरण है ना, और ये किरण है, ये किरण है। देखो क्या हो रहा है, एक बिंदु से निकले, अगर इसको देखो यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बिंदु से क्या हो रहा है, निकल रहा है ना, या फिर एक बिंदु पर आकर मिले, तो वो क्या बनाता है, कोण। तो ये जो बना है ना, इसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। मैथ में लोग पढ़े कि अगर किसी चीज का मान नहीं पता तो उसको x मानते थे, y मानते थे, z मानते थे, इस प्रकार से ABCD का जो भी चर होता था वो हम लोग मानते थे। अगर किसी कोण का मान हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे, इस स्थिति में अगर कोण का मान नहीं पता होता है तो कोण को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा। तो कोण को क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। आगे और पढ़ेंगे, क्लास 10th में जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। कोण का मान नहीं पता होगा तो हम लोग थीटा मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बीटा भी मान सकते हैं, या इसको गामा भी मान सकते हैं। तो कोण होता क्या है, जब दो किरण है ना एक बिंदु से निकले, एक बिंदु से या तो क्या हो, निकले, या एक बिंदु पर आकर मिले। तो जब वो एक बिंदु पर से निकले या एक बिंदु पर आकर मिले, तब वह इस स्थिति में क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। अब तुम लोग बताओगे कि कोण है या नहीं। देखो एक किरण एक किरण, ऐसा लग रहा है ना, एक ही बिंदु से निकला या एक ही बिंदु पर आकर मिला, क्या ये कोण बना रही है, बना रही है ना। और कुछ उदाहरण ले सकते हैं, एक किरण और ये एक किरण, क्या ये कोण बना रही है, बना रही है ना। कोण का मान यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का। इसको पढ़ेंगे आगे, कोण कितने प्रकार के होते हैं ना। कोण 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। यहाँ पे भी कोण बना रही है, मान नहीं पता तो मान लेंगे कि चलो थीटा का ये कोण बना रही होगी। तो कोण है क्या, तो जब दो किरण क्या करे, एक बिंदु से निकले या एक ही बिंदु पर आकर मिले, तब वो क्या बनाती है, कोण बनाती है। लिखेंगे इसको। और यूट्यूब वाले बच्चे जो उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री हो सकता है ना, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। इसी प्रकार से क्या होगा, थीटा का मान कुछ ना कुछ तो होगा। आगे लिखेंगे कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये कोण हम देखें, ये कोण कितने प्रकार का हो सकता है। कोण के प्रकार, इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे न्यून कोण के बारे में।
कोई बच्चा बता सकता है न्यून कोण क्या होता है? नहीं, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं, देखो 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं पाई बटा 2 रेडियन से क्या हो, छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। कोई भी कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। अच्छा पाई, ये पाई का हम लोग एक मान जानते हैं ना, 22/7, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब हम लोग वृत्त पढ़ते हैं तो इसका कुछ ज्यादा यूज हमको देखने को मिलता है। उसी प्रकार से पाई का एक और मान हम लोग जानते हैं क्या? 3.14, 3.14। एक मान तो हम लोग ये जानते हैं। एक पाई का मान हम लोग और अभी देखें क्या कि पाई का मान कितना होता है, याद रखेंगे 180 रेडियन होता है। अगर बोले पाई का मान रेडियन में बताओ तो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम पाई की जगह 180 डिग्री लिखे हैं, यानी कि है ना, और बटा 2 लिखे हैं, यानी कि 180 बटा 2 कितना? 90 डिग्री, है ना। तो याद रखना कि पाई का मान रेडियन में कोई कभी भी पूछे तो कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अभी तक हम लोग 2 मान जान रहे थे, आज हम लोग क्या किए? तीसरा मान पाई का सीखे। हो गया। अच्छा रैंडमली हम चलो तुमसे पूछते हैं, 45 डिग्री कैसा कोण है? न्यून कोण है कि नहीं, है ना? है कि 45 का मान 0 से तो ज्यादा है और 90 से कम है। तो अगर किसी भी कोण का मान 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। जल्दी से बताएंगे अगला कौन सा कोण है ये? न्यून कोण। न्यून कोण है, कि 0 से तो ज्यादा ही है 60 और 90 से कम भी है। तो वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो उस कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। इसका बताना 89 डिग्री न्यून कोण का है कि 90 से कम आ रहा है इसका मान। चलो अच्छा, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो अभी हम लिखे ना ये बात को, इसको लिखेंगे देखो कि 0 डिग्री से तो बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? न्यून कोण। हमको नहीं पता कितना है न्यून कोण, थीटा मान लेते हैं। जब कोण का मान नहीं पता तो थीटा मानते हैं। तो जो भी न्यून कोण है हमको नहीं पता क्या है, लेकिन वो 0 से तो बड़ा है। देखो इधर मुंह बड़ा है ना, तो क्या है? 0 से बड़ा है, लेकिन अब इधर छोटा है। किससे? 90 डिग्री से। यानी कि न्यून कोण 0 से तो बड़ा होता है, न्यून कोण 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो न्यून कोण है वो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन पाई बटा 2 रेडियन, पाई मतलब 180 डिग्री, है ना, और बटा 2, 180 बटा 2 90 से छोटा होगा। लिख लेंगे इसको। छोटा का चिन्ह तो ये साइड तीर पड़ना चाहिए। छोटा का चिन्ह नहीं, देखो इधर से क्या है ना, 0 की तरफ से इसका मुंह बड़ा है ना, यानी कि 0 से ये बड़ा, लेकिन 90 की तरफ चले तो इसका मुंह इधर छोटा पड़ जाता है, यानी कि 90 से छोटा है। मुंह बड़ा मतलब मुंह बड़ा है यानी कि बड़ा होगा, और इधर चले तो मुंह इधर छोटा हो गया, इसका बंद हो गया यानी कि इससे छोटा है। थीटा छोटा हो गया। हाँ, थीटा इस तरफ छोटा है ताकि मुंह इसका बंद हो गया है ना, और इधर मुंह इसका बड़ा है
यहाँ समझो थीटा के तुम बीच में बैठ जाओ, यहाँ पे थीटा की जगह इधर देखो मुंह बड़ा, मतलब इधर से तुम बड़ा, और इधर देखो मुंह छोटा, यानी कि इधर से तुम छोटा, है ना। तो थीटा का मान 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। किस स्थिति में, किस कोण के लिए ये नियम है? तो ये न्यून कोण के लिए नियम है। अभी रेडियन और वाला थोड़ा सा हम लोग और समझेंगे। चलो इधर लिखेंगे डिग्री, है ना, और इधर लिखेंगे रेडियन, इधर लिखेंगे रेडियन। अच्छा 180 डिग्री में कितना रेडियन अभी बताया है? 180 पाई डिग्री, पाई होता है ना। अगर 90 बोले तो चूंकि हम इसका आधा किए हैं 180 का, है ना, तो पाई का भी आधा करेंगे, कोई दिक्कत? 60 कर दे तो इसका मान 3 गुना कम किए हैं, तो पाई को भी 3 से भागा देंगे, है ना। 180 से हम आगे चल गए 45, तो कितना कम किए? 45 कितना कम किए? 4 गुना, 4 गुना कम किए, इसका मान हो जाएगा पाई बटा 4। बात को समझे? 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? पाई के बराबर, है ना। 90 डिग्री में कितना रेडियन? पाई बटा 2 रेडियन। 60 डिग्री में पाई बटा 3 रेडियन। 45 डिग्री में पाई बटा, कैसे कर रहे हैं ये हम? देखो 180 मतलब पाई, है ना, तो 180 का आधा किए, आधा मतलब 2 से भागा देते हैं, इधर पाई को हम 2 से भागा देंगे। यहाँ 180 से 3 गुना कम, यानी 3 से भागा दिए, है ना। 180 को 3 से भागा देंगे तो 60, तो पाई को भी हम लोग 3 से भागा दे दिए। 180 से पहुंच गए कितना? 45, यानी कि भागा देंगे तो 4 आएगा, तो पाई को भी 4 से भागा करना पड़ता है। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब तुमको हम बोलते 360 डिग्री में कितना रेडियन, तो तुमको पता है कि पाई मतलब 180 डिग्री, 180 को 2 से गुना करेंगे 360 डिग्री, है ना। इस प्रकार से डिग्री से हम लोग रेडियन में बदल सकते हैं। खैर ज्यादा का लेना देना है नहीं, पाई पाई बटा 2 काफी है। हो गया। न्यून कोण में कोई दिक्कत? न्यून कोण क्या होता है? वह कौन जो जिसका मान 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। दूसरा जो कोण का अपना टाइप बनता है वो बनता है समकोण। दूसरा क्या बनता है? समकोण। अगर हम लोग 6, 7 में बात करें तो समकोण त्रिभुज भी पढ़े थे, देखेंगे समकोण क्या होता है। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे थीटा का मान बड़ा छोटा कुछ नहीं, सीधा हमको 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री चाहिए, ठीक है। अगर 90 से एक ज्यादा हो गया 91 तो समकोण होगा? नहीं होगा, है ना। या फिर एक कम भी हो जाए 89 भी हो जाए तो समकोण नहीं हुआ। समकोण मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री, है ना। समकोण तभी बोलेंगे जब क्या हो, थीटा का मान कितना हो पे 90 डिग्री। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसका यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा, तभी तो उसको क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज, यानी कि 90 डिग्री वाला त्रिभुज। लिखेंगे इसको। तीसरा बनता है अपना टाइप जो है वो अधिक कोण, है ना। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है देखते हैं। वह कोण जो 90 डिग्री, अच्छा 90 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? पाई मतलब 180 बटा 2, है ना, पाई बटा 2 रेडियन से बड़ा हो, लेकिन किससे छोटा हो? 180 डिग्री से। अच्छा 180 डिग्री को लिखना चाहे तो पाई हो जाएगा सीधा, है ना, से छोटा हो। क्या बोलेंगे उस कोण को?
अधिक कोण। कहलाता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं कि 90 डिग्री से तो थीटा इस बार क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, 180 डिग्री से। इसको रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो 90 को लिख सकते हैं पाई बटा 2, इससे बड़ा होगा क्या, थीटा, लेकिन छोटा होगा किससे, पाई से। रेडियन में इसको ऐसे लिखेंगे। हो गया। अधिक कोण के बाद आते हैं सरल कोण पे, है ना, हमारा चौथा कोण। सरल कोण वह कोण जिसका मान, अरे यार दिख रहा है क्या, दिखे ना, ठीक है। वह कोण जिसका मान क्या हो, 180 डिग्री, अर्थात 180 डिग्री अर्थात कितना, पाई रेडियन, है ना, पाई रेडियन के बराबर हो। क्या कहलाएगा वो, सरल कोण। हाँ, उसको हम लोग सरल कोण कहते हैं, उसे सरल कोण कहते हैं। यानी कि इस बार थीटा का मान बड़ा छोटा कुछ नहीं, सीधा 180 डिग्री हमको चाहिए। अगर थीटा एग्जैक्ट 180 डिग्री है उसको हम लोग सरल कोण बोलेंगे, 180 से कम 90 से बड़ा हो अधिक कोण बोलेंगे, 90 हो सम कोण बोलेंगे, 90 से कम हो न्यून कोण बोलेंगे, 0 से बड़ा होना चाहिए। आखिरी टाइप करते हैं, है ना, 180 डिग्री तक पहुंच गए, पता है कि कुल कितने डिग्री का टोटल कोण होता है किसी चीज का, 360 डिग्री, तो 180 तक तो पहुंच गए। अब एक आखिरी पढ़ना है, वो क्या है, पुनर्युक्त कोण। पांचवा टाइप है क्या ये, पुनर्युक्त कोण। वह कोण जिसका मान क्या हो, 180 डिग्री या पाई रेडियन से बड़ा हो, लेकिन 360 डिग्री से, हाँ, लेकिन 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन। छोटा हो, क्या कहलाता है वो, पुनर्युक्त कोण। यानी कि हम बोलना चाह रहे हैं कि इस बार 180 डिग्री से तो बड़ा होगा थीटा, लेकिन 360 से छोटा, यानी कि जो पाई है वो बड़ा होगा, सॉरी थीटा जो होगा पाई से बड़ा होगा, लेकिन 2 पाई से क्या होगा, वो छोटा होगा। टेस्ट देने के लिए तैयार है इसका,
जो पढ़े अभी 5 टाइप, इसी में से पूछेंगे कौन न्यून कौन है, कौन सम कौन है, कौन अधिक कौन है, हाँ बताना होगा। एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं यहाँ पे। देखो तुमको अगर पुनर्युक्त कोण निकालने के लिए देते हैं ना, कि तुम आपको क्या करना है भाई, पुनर्युक्त कोण निकालना है, तुमको 360 डिग्री में थीटा घटाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो तुमको बोल दिया कि 60 डिग्री का क्या बताना है, पुनर्युक्त कोण बताना है, पुनर्युक्त कोण। तो तुमको तो पता है कि पुनर्युक्त कोण निकालने का फॉर्मूला क्या है ना, पुनर्युक्त कोण कैसे निकलेगा, 360 डिग्री में क्या घटाना पड़ेगा, थीटा। तो 360 में क्या घटा देंगे, 60, यानी कि 60 डिग्री का क्या होगा पुनर्युक्त कोण, 360 डिग्री का क्या होगा, 300 डिग्री पुनर्युक्त कोण। हो गया। पुनर्युक्त कोण निकालें। अच्छा ये पुनर्युक्त कोण क्या हुआ, हम तो अभी बोल रहे थे तुमको भाई जी 180 से बड़ा, 360 से छोटा। बात को समझना, मान के चलते यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो अच्छा कोई भी अपने आप में अगर यहाँ से हमेशा गोल घूम जाए है ना, ऐसे लाके ऐसे पूरा यहाँ पे घूम जाए, तो कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री का। जैसे ये मान के चलते हैं मार्कर है ना, ये मार्कर को हम क्या करें, पूरा घुमा दे है ना, तो क्या हो जाएगा ये 360 डिग्री। जैसे यहाँ से ये ऐसे घुमा 90 डिग्री, फिर घुमा 180, यहाँ पे ज्यादा बेहतर समझ में। इसको क्या करेंगे, पूरा ऐसे घूम जाए तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। जैसे हमारा पृथ्वी है ना, पृथ्वी क्या करता है हमारा, अपने अक्ष पे क्या करता है, 360 डिग्री घूमता। तो यहाँ पे समझना, ये तो हुआ 60 डिग्री, तो इसका पुनर्युक्त कोण क्या हुआ, इतना तो 60 है, तो बचा कितना, 360 में घटाना पड़ेगा, तो बचा 300 डिग्री। तो 300 डिग्री क्या हो गया, इसका पुनर्युक्त कोण हो गया। उसी प्रकार से 45 डिग्री का निकालना हो, निकाल देंगे। 300 डिग्री का पुनर्युक्त कोण 60 डिग्री होगा है ना। इस प्रकार से यहाँ तक क्लियर है। जो बताए हैं एक बार यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट में, फिर हम लोग देंगे टेस्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़े कोण है ना, तो कोई भी जो दो किरण होता है ना, उससे निकलने वाली या उस पे आकर मिलने वाली, तो मिलता है आके तो क्या बनाता है, कोण बनाता है। फिर कोण का प्रकार देखिए, सबसे पहला प्रकार था न्यून, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा सरल कोण, पांचवा पूर्ण पुनर्युक्त कोण। न्यून कोण में क्या बताएं कि 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा भाई, थीटा बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा। समकोण में बताया कि एकदम 90 डिग्री होगा है ना। अधिक कोण में बताया कि 90 डिग्री से बड़ा क्या, थीटा, लेकिन छोटा किससे, 180 डिग्री से। सरल कोण में बताया कि सीधा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और पुनर्युक्त कोण में क्या बताया कि 180 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, लेकिन छोटा होगा 360।
बाकी रेडियन का कॉन्सेप्ट बताए कि रेडियन का मान कितना होता है 100 पाई बटा 2 कर दे तो 90, यानी कि 90 डिग्री की जगह पाई बटा 2 भी लिखा जा सकता है ना। उसी प्रकार से 2 पाई कर दे तो 180 गुने 2 कितना हो जाएगा 2। अच्छा 2 पाई मतलब 2 गुने पाई, यानी कि 2 गुने 180, 18 दूनी 36, एक जीरो था चिपका दिए 360, यानी 2 पाई का मान कितना आएगा 360। जो भी कॉन्सेप्ट बताया इसी में से है ना। क्या टेस्ट देने के लिए तैयार है? 10 क्वेश्चन। तो हम लोग देंगे टेस्ट, जल्दी जल्दी बताना है कौन सा कोण क्या होगा। पहला अभी नहीं, 45, 130, 90, 250, एक और यहाँ पे लिख देते हैं 180। छः नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर हो जाएगा। दसवां में चलो ले लेते हैं, क्या आया, ले लेते हैं 120। 120 है क्या? नहीं है ना। जल्दी देते हैं, 2 मिनट का टाइम, इसको जल्दी बनाएंगे। कौन सा कौन क्या कौन है ना, ये कौन कौन है, ये क्या कौन है। घर बताने लायक होते ती हलो और भर लो। हाँ तो बन गया। पैंतालीस डिग्री कैसा कोण होगा? तो बताए थे जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून कोण हो गया। 130 डिग्री 90 से बड़ा और जो 180 से छोटा उसको अधिक कोण। अधिक कोण। तीसरा जो 90 हो समकोण। 250 डिग्री। तो 250 डिग्री कैसा कोण होगा? जो 180 से बड़ा और 360 से कितना हो छोटा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुनर्युक्त कोण। 180 डिग्री सरल कोण होगा। पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण। इसको ऐसे ही लिखते हैं पुनर्युक्त कोण। आगे बताना। न्यून कोण हो जाएगा। काहे होगा? क्यों होगा ये न्यून कोण? 0 डिग्री कहा 0 से बड़ा और 90 से छोटा चाहिए था। हाँ तो ये 15 है, तो 0 से बड़ा भी है 90 से छोटा भी है। 145 डिग्री अधिक कोण। 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए, अधिक कोण। 210 डिग्री पुनर्युक्त कोण। लास्ट वाला अधिक कोण। काहे कि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा। हो गया। मिला लेंगे अपना ईमानदारी से, इसको कितना नंबर मिला? कितना आया? 10 में 10। गुड। ये अगर कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है, क्या पढ़े इस चैप्टर में? आज हम लोग क्या क्या पढ़े? कोण कौन समझे, कौन का प्रकार देखे, है ना।
और इस चैप्टर में बात करें बेसिक क्या पढ़े थे, तो बेसिक हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़े थे, रेखा, रेखाखंड, किरण, है ना। फिर हम लोग देखे संपाती रेखा क्या होता है ना। इसके अलावा प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, समांतर रेखा क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होता है, यही सब पढ़ रहे हैं। दो कॉन्सेप्ट हम लोग और जानेंगे, एक जानेंगे पूरक का और दूसरा जानेंगे समपूरक का। पहले पूरक समझते हैं। एक होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, कौन कौन 360 डिग्री के बराबर होता है? 360 आएगा तो बताएंगे उसको। मापों का कुल योग 90 डिग्री, उसे पूरक कोण कहते हैं। अगर हम दो कोण को जोड़े x और y, है ना, मान के चलते हैं, अगर इसको जोड़ के 90 आए तो ये कोण एक दूसरे का क्या होगा, पूरक होगा, है ना। मान के चलो तुमको क्या करना, जैसे हम तुमसे पूछे होगा कि 60 का पूरक निकालो, है ना, तो 90 में से 60 घटा देना, कितना आएगा 30। तो 60 का पूरक 30। चलो 20 का पूरक बताना जल्दी। हाँ 20 का पूरक, तो 90 में से 20 घटा दो 70। चलो 45 का पूरक बताओ, 90 में से 45 घटा दो, कितना आएगा 45। पूरक पूछे 90 में से घटा देना, ठीक है। आगे जल्दी जल्दी बताना। 90 का पूरक बताओ, 90 में से 90 घटा दो 0, है ना। 50 का पूरक बताओ 40। पूरक निकालना है तो जो दिया गया है कौन, उसको 90 से घटा देंगे। 90 में से 60 घटा दिए तो इसका पूरक 30 आया। 90 में से 20 घटा दिए तो इसका पूरक 70 आया। 90 में से 45 घटा दिए तो इसका पूरक 45 आया। इसी प्रकार से 90 में से 90 घटा दिए तो इसका पूरक 0 आया, और 90 में से 50 घटा दिए तो इसका पूरक 40 आया। हाँ 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 वही 30 तक 30। पूरक कोण हो गया क्लियर। हम लोग समझेंगे समपूरक कोण। पूरक कोण के बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे समपूरक कोण। क्या पढ़ेंगे, समपूरक कोण। समपूरक कोण समझते हैं क्या होता है। देखेंगे यहाँ पे समपूरक में कुल जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो पूरक में 90 आ रहा था कुल जोड़ के, तो 90 से घटा रहे थे। यहाँ पे जोड़ के 180 आएगा तो 180 से घटाइए।
तो 180 में 100 जाएगा तो 100 का संपूरक 80 डिग्री। 90 तो 100 चूंकि संपूरक निकालना है ना, और संपूरक में कुल का योग कितना आता है 180 डिग्री। पूरक में 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री। तो इसका संपूरक हमसे पूछा है, तो 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री। उसी प्रकार से 60 का संपूरक, तो 180 में से 60 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो 120 डिग्री। जल्दी करेंगे, एक लास्ट टॉपिक बच रहा है आज का, फिर चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे आज की क्लास। सर ने लाया कसम से। हो गया। लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, शीर्षा भी मुख्य कोण। देखो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। नाम दे देते हैं, इसका नाम ए, बी है, इसका नाम सी और डी है। मान के चलते हैं कि ओ पे क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। इस कोण का नाम 1 है और इस कोण का नाम 2 है, इस कोण का नाम 3 और इस कोण का नाम 4। वहाँ से नहीं रे। इसमें देखना, हम पूछेंगे एक का जो शीर्षाभिमुख कोण है वो कौन है, तो एक के सामने वाला। तो एक का शीर्षाभिमुख कौन है 3, 2 का 4। तो यहाँ पे याद रखना, अगर इस प्रकार का हो तो जो शीर्षाभिमुख कोण होता है, यानी कि वो ऐसा कोण जिसका मुख सामने हो, है ना, वो क्या होगा, बराबर होगा। 1 और 3 क्या होगा, बराबर होगा। उसी प्रकार से 2 और 4 भी क्या होगा, बराबर होगा। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। मान के चलते हैं ये वाला 60 डिग्री है और ये वाला 120 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 120 है तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? शीर्षाभिमुख मतलब जिसका मुख सामने हो। आज के क्लास में इतना ही है ना। बाकी कल जब क्लास होगा तो उम्मीद करेंगे कि जो 2 दिन में पढ़ाया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करके आएंगे, ताकि कल अगर हम रिवाइज करके आते तो हमको कल टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आएगा। क्लास आने से पहले क्या करेंगे, हम लोग 15 मिनट नोट्स निकालेंगे, इसको नोट्स में भी लिखेंगे, है ना। और नोट्स निकाल के फिर क्या करेंगे, वहां पे रिवाइज करेंगे। रिवाइज करके हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में आएंगे।